Good morning, students. Today we will discuss our worksheet number 16, Class 6, Subject English, Date 18th November 2020. सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम लिखना है. देन यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर्स नेम हियर. लास्ट वर्कशीट में हमने नाउन्स पढ़े थे. आज भी हमारी जो वर्कशीट है वो नाउन से रिलेटेड है. आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हमें नाउन्स के नंबर के बारे में पढ़ना है कि जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन है या बहुवचन है. तो आज जो है हमें वर्कशीट में वही सब पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. एक्टिविटी फर्स्ट, नेम द बॉडी पार्ट्स विच आर 1 इन नंबर. आपको जो है बॉडी के हमारे जो पार्ट्स हैं जो भी सिंगुलर हैं यानी कि जो नंबर में सिर्फ एक है. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है हमें नोज़ का, नोज़ सिर्फ एक है. जैसे आइज़ हमारे पास 2 हैं लेकिन हमें सिर्फ एक का एग्जांपल देना है कि जो चीज़ें हमारे पास बॉडी के पार्ट्स सिर्फ सिंगल हैं, एक ही नंबर हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं. तो कई सारे नाम हैं हमारे पास जैसे कि टंग है, फोरहेड है, स्टमक है, नेक है. इस तरीके से हमारा हेड भी होता है. तो ऐसे कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो नंबर एक ही है जिनका. जैसे टंग हमारे पास सिर्फ एक है, फोरहेड भी एक ही होता है, स्टमक भी एक है, नेक भी एक ही है. तो इस तरीके से जो आपको और भी जो बच गए हैं उनके नाम आपको इस एक्टिविटी में लिखने हैं. एक्टिविटी नंबर सेकंड देखिए, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव. फिंगर्स जो हैं आपकी वो कितनी है आपके पास. 8 है. जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं उनको फिंगर्स हम बोलते हैं और जो अंगूठा है उसको हम थंब बोलते हैं. तो फिंगर्स हमारे पास कितनी है, 8. हाउ मैनी टोज डू यू हैव. कितने टोज़ होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं क्योंकि हमारे पास 2 लेग हैं और उनमें अंगूठे कितने हैं, 2 होते हैं. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2. आगे देखिए, सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सिंगुलर नाउन हमारे वो नाउन होते हैं जो किसी एक पर्सन, एक आदमी के बारे में, एक जगह के बारे में, एक एनिमल के बारे में और किसी एक वस्तु के बारे में बताते हैं. प्लूरल नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्लूरल नाउन यानी कि जो हमारे बहुवचन होते हैं वो ऐसे नाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा आदमियों के बारे में, जगह के बारे में, एनिमल के बारे में और वस्तुओं के बारे में बताते हैं. यानी कि जो सिर्फ एक एक के बारे में बताते हैं वो सिंगुलर हैं और जो एक से ज़्यादा के बारे में हमें बताते हैं वो हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं. टू मोस्ट नाउन्स वी ऐड एस एट द एंड फॉर मेकिंग देम प्लूरल. और हमारे पास जो नाउन होते हैं उनके लास्ट में हम एस वर्ड को यूज़ करके उसको प्लूरल बना देते हैं. कैसे बनाते हैं, जैसे सिंगुलर हमारे पास बॉय है, बॉय क्या होता है, एक लड़का होता है. उसके बाद में हम एस लगा देते हैं लास्ट में तो वो बॉयज़ बन जाता है यानी कि बहुत सारे बॉयज़. तो इस तरीके से एक बॉय वर्ड जो है पहले सिंगुलर होता है, बाद में वो एस लगाने से प्लूरल बन जाता है. तो इसी तरीके से आगे हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है देखिए, ऑन हर बर्थडे रजनी गोट मैनी बर्थडे प्रेजेंट्स, लेट्स सी व्हाट शी गोट. रजनी के बर्थडे पे उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स मिलते हैं. अब हमें देखना है कि उसको क्या मिलता है. फर्स्ट वन देखिए, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल. हमें इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और हमें इस टेबल को फिल करना है. फर्स्ट है हमारे पास चॉकलेट्स. कितनी चॉकलेट्स है, नंबर कितना है इनका, ये है हमारे पास 15. सेकंड देखिए हमारे पास वॉचेस पूछा है, इसने कितनी घड़ियां हैं, 2 हैं, 2 हो गया. ब्रशेस कितनी हैं, 1 2 3 4. तो हमारे पास कितनी ब्रशेस हो गई, 4. टॉय बसेस, खिलौने कितने हैं उनके पास, 2 हैं. तो ये सब जो उसको प्रेजेंट में मिला है. वी एड ई एस टू नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, एक्स और सी एच. हमारे पास कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस, एस एच, एक्स या सी एच लगा होता है, उनके लास्ट में हम ई एस वर्ड को यूज़ करते हैं. तो ये आगे हम करते हैं. देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, राजन वेंट फॉर शॉपिंग, लेट्स री राइट हिज शॉपिंग लिस्ट बाय राइटिंग द प्लूरल फॉर्म. राजन शॉपिंग के लिए जाता है,
और वो जो है शॉपिंग लिस्ट लेके आता है कि उसमें क्या क्या उसने ख़रीदा है, और इसको हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसने जो लिखा है वो सिंगुलर में है और वो हमें प्लूरल बनाना है एस या ई एस वर्ड को यूज़ करते हुए। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2 किलो ऑफ पटेटो, यानी कि 2 किलो क्या है, आलू उसने लिए हैं। तो आलू जब उसने 2 किलो लिए हैं तो उनकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। 2 किलो में तो बहुत सारे आएंगे, तो हमें क्या करना है, पटेटो के लास्ट में ई एस वर्ड को यूज़ किया और ये हमारा प्लूरल फॉर्म बन गया। इसी तरीके से आगे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके लास्ट में हमें एस या ई एस लगा के इनको प्लूरल फॉर्म में बनाना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट 2 बंच ऑफ बनाना, केले के 2 गुच्छे, यानी कि एक में हमारे पास अगर 12 केले आते हैं तो 2 में कितने हो गए, 24 हो गए। तो बनाना एक को बोलते हैं हम, तो बहुत सारे केले को हम कितना क्या बोलेंगे, बनानास बोलेंगे। तो लास्ट में हम जो है एस वर्ड को यूज़ कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा बनानास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 पेन, 7 पेन, यानी कि 7 हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, और सिर्फ पेन जो है हम एक के लिए यूज़ करते हैं, तो पेन के लास्ट में हम लगा देंगे एस और ये हमारा बन जाएगा पेन्स। नेक्स्ट देखिए 3 किलो ऑफ ऑरेंज, 3 किलो ऑरेंज, तो ऑरेंज 3 किलो हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, और सिंगुलर ऑरेंज जो है वो हमारा एक होता है और वो हमारी स्पेलिंग ये है। तो हमें ज़्यादा लिखने हैं तो इसको प्लूरल बनाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, लास्ट में एस वर्ड यूज़ करके इसको प्लूरल फॉर्म बना देंगे। ये बन जाएगा हमारा 3 किलो ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट देखिए 3 बॉक्स ऑफ मैंगो, मैंगो तीन के कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, तो उसमें मैंगो कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। तो लास्ट में एस वर्ड यूज़ करके हम बनाएंगे मैंगोज़, 3 बॉक्स ऑफ मैंगोज़। नेक्स्ट देखिए 5 पैकेट ऑफ चिप, खाली चिप जो है वो सिर्फ एक चिप के लिए आता है कि किसी पैकेट में बहुत सारे चिप्स हैं और उसमें से सिर्फ एक हमने निकाला तो वो हो गया हमारा चिप। लेकिन 5 पैकेट है, 5 पैकेट ऑफ चिप, 5 पैकेट है चिप्स के, तो उसमें बहुत सारी चिप्स होंगी, तो लास्ट में हम एस वर्ड यूज़ करेंगे और ये हमारा बन जाएगा चिप्स। नेक्स्ट देखिए 6 पैकेट इरेज़र, 6 पैकेट हैं किस चीज़ के, इरेज़र के, तो उसमें इरेज़र क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तो इसके लास्ट में हम एस वर्ड यूज़ करेंगे और ये हमारा बन जाएगा इरेज़र्स। लास्ट देखिए 4 टॉफ़ी, 4 टॉफ़ियाँ, तो एक टॉफ़ी होती तो हम बोलते हैं ना 1 टॉफ़ी, तो उसकी स्पेलिंग तो हमारी यही हो जाएगी, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर 4 की बात हो रही है तो हमारी क्या बन जाएगी, 4 टॉफ़ीज़। लास्ट में एस वर्ड हम यूज़ कर देंगे और ये हमारा इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो ये हमारी टेबल जो है कंप्लीट होती है। अब देखिए लास्ट में हमें कोविड से रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, आज के टाइम में कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हमें पहली तो बात, हमें जहाँ पर लार्ज गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पर हमें जाना ही नहीं है, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है अवॉइड करें हम उस जगह को। लेकिन अगर हमें जाना भी पड़ता है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में, तो हम क्या करें, वहाँ पर फिज़िकल डिस्टेंस बना के रखें एक पर्सन से, जिसके भी पास में हम खड़े हैं उससे 6 फीट की हमारी दूरी हो या 2 गज की दूरी हमें बना के रखनी ज़रूरी है, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और सामने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रहे। तो ये जानकारी आपको कोविड-19 से रिलेटेड दी गई है और ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 16। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स।